दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। योग से निरोग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चलते हैं हम योग अभ्यास करें एकदम इजी और जो बहुत ही कारगर। आज उस अभ्यास को हम कराएंगे जिसको लोअर बैक में परेशानी है, साइटिका है, स्लिप डिस्क है, कमर में बहुत अधिक दर्द है। आज उन सब समस्याओं को हम दूर करेंगे। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा अगर परेशानी है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उसके बाद योग अभ्यास को करें। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता भी है लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम योग अभ्यास को करने। वज्रासन की पोजीशन में हम बैठ जाएंगे। आप पैरों को दोनों हाथ के बीच में डाल के दूरी बना देंगे। अब इसको हम दोनों पैर घुटने पे इस तरह से खड़े हो जाएंगे और हाथों के बीच जितनी आपकी कंधे की चौड़ाई है उतना रहेगा। एक एक उंगलियों को खोल के रखना है और देखिए, जितना हमारे कंधे की चौड़ाई है उतने पैर के बीच और हाथ के बीच में गैप को करना है। अब देखिए, ये हाथों की लंबाई जो है एक सिधाई में होना चाहिए। अब सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से हिल पे बैठ जाएंगे। फिर सांस को भरेंगे, इस तरह से खड़े हो जाएंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए अपने हिल पे इस तरह से ड्रॉप हो जाएंगे। फिर अपने इस तरह से सांस को भरते हुए खड़े होंगे घुटने पे। फिर सांस को छोड़ते हुए इस तरह से बैठ जाएंगे। इस अभ्यास को आप 10 से 15 बार करेंगे। सांस लें, सांस को छोड़ते हुए अपने हिल पे बैठ जाएंगे। सांस को भरेंगे, खड़े होंगे, सांस को छोड़ेंगे, इस तरह से बैठ जाएंगे। सांस को भरेंगे, इस तरह से बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं एक एक चीज को बहुत बारीकी से बता रही हूँ कि आप वीडियो देख के भी कर लेंगे। ऐसा लगेगा कि सामने बैठ के आप कर रहे हैं। अब दोस्तों, हम करेंगे फिर से। अब इस तरह से आ जाएंगे हम। इसको कहते हैं हम मज्जारी आसन। तो सांस को भरते हुए पूरे गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और छत की तरफ देखेंगे। अब सांस को छोड़ते हुए अपनी नाभि को पूरा अंदर ले जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए और नाभि की तरफ देखेंगे। सांस को भरेंगे और फिर से छत के ऊपर देखेंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए अपनी नाभि की तरफ देखेंगे और पूरा पीठ के ऊपर उभार। अगर दोस्तों इस अभ्यास को आप लगातार कर रहे हैं तो आपको जीवन भर कमर में दर्द नहीं होंगे, थायराइड ग्रंथि सक्रिय होगी और सर्वाइकल के पेन से भी छुटकारा पाएंगे। सर्वाइकल नहीं है तो सर्वाइकल होगा भी नहीं। आप इस तरह से देखिए, आप किस तरह से जब हम नीचे की तरफ गर्दन को कर रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, तो पेट किस तरह से पकड़ते हुए एकदम टाइट होते हुए हम रखे हैं। सांस को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएंगे।
पूरा कमर के पास देखिए, पूरा आपको महसूस होगा खिंचाव। आपको बहुत आराम मिलेगा। कोई कोई बहुत स्पीड में कराते हैं इस तरह से, तो जल्दी जल्दी नहीं करना है, डांस नहीं करना है, हमको अपने पेन को सही करना है। इसके बाद आप दंडासन में बैठ जाएंगे। अब इसके बाद अपने पैर को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। हाँ, इन सब पोजों को अगर घुटने में दर्द है तो बहुत ज्यादा ना करें, थोड़ा कम कम करें। इसके बाद फिर से हम वज्रासन में आ जाएंगे। अब वज्रासन में आने के बाद फिर अपने घुटने को थोड़ा सा फैला देंगे और शोल्डर के बराबर, और हाथों को भी शोल्डर के बराबर रख देंगे। अब फिर घुटने से हम खड़े हो जाएंगे। ये चीज। अब अपने घुटने को पूरा टाइट करके रखना है। अपने लेफ्ट हाथ को उठाना है और राइट पैर को उठाना है। अब अपने घुटने को पूरा टाइट करके सीधा रखना है और हाथ को सीधा करके रखना है। सांस को भर के उठेंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। तो ये है व्याघ्रासन, इसको व्याघ्रासन कहते हैं। अब दूसरे साइड से करेंगे। लेफ्ट पैर सीधा, राइट हैंड इस तरह से। अब करेंगे राइट पैर और लेफ्ट हाथ। हाथ को सीधा करेंगे तो हाथ को बीच वाली उंगली को सीधा देखेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, दूसरी तरफ से करेंगे। अब कमर के मसल्स को भी पूरा टाइट करके रखें। इससे बैलेंस भी बहुत अच्छा बनेगा और लोअर बैक पे भी आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। सांस लेते हुए उठाएंगे, सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे। अगर घुटने में दर्द है तो थोड़ा थोड़ा ही अभ्यास को करना है। अब हम करेंगे पेट के बल किए जाने वाले अभ्यास को करेंगे, जो बहुत ही अच्छा और कमर के दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसके लिए हम अपने मैट, हवा है दोस्तों कि मैट बहुत अच्छा लग रहा है छत पे आज। तो दोस्तों हम लेट जाएंगे। लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने छाती के पास लाएंगे। अब पैर में गैप कर देंगे, पैर में पूरा 1.5 फीट का फासला करेंगे। अब सांस को भरते हुए पूरा उठेंगे। सांस को छोड़ते हुए नीचे। अब अपने पैर को पूरा टाइट करके रखना है सीधा, और अपने कमर को पूरा टाइट करके रखना है कमर को, और हाथों को पूरा सीधा नहीं करना है। हाथ की कोहनी को हल्का सा बैंड रहेगा। चलिए करते हैं। सांस को भरते हुए सांस को रोक लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए मेरे हिप कितने टाइट हैं और पैर सब एकदम टाइट है एक सिधाई में। सांस छोड़ते हुए नीचे। अब मकरासन,
एक दूसरे पे हथेलियों को रखते हुए इस तरह से, और हम अब रेस्ट करेंगे। लंबी गहरी सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। अब एक बार भुजंगासन करेंगे। अभी पैर को फैला के किए हैं, अब पैर को मिला के करेंगे। छाती को हाथ के अपने चेस्ट पे पास लगाएंगे, सांस को भरते हुए उठेंगे। अब कोहनी पूरा सीधा नहीं और ऊपर की तरफ देखेंगे, सांसों को रोकेंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। एक बार फिर करेंगे। सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब पैर में पूरा गैप कर देंगे, सांस को भरते हुए उठेंगे और पैर की एड़ियां एक दूसरे के सामने रहेंगी। 1.5 फीट का फासला करके सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। अब देखिए कोहनी पूरा सीधा नहीं रहेगा। आप अपने कंधे को गर्दन को घुमाएंगे और राइट की तरफ से घुमाए हैं तो लेफ्ट पैर को देखेंगे। अब हम घुमाएंगे दूसरे साइड, सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब दोस्तों लंबी गहरी सांस को लेंगे, थोड़ा सा मकरासन में, फिर रेस्ट करेंगे। अब दोस्तों करेंगे हम दूसरा अभ्यास जिसका नाम है शलभासन। तो उसके लिए हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से आसमान की तरफ, पंजे को खुला वाला पंजा ऊपर की तरफ और इस तरह से दोनों थाई के नीचे रख देंगे। अब सांस को भरते हुए अपने पैर को बिल्कुल सीधा उठाना है और पैर बिल्कुल सीधा रहे, अपनी क्षमता के अनुसार रोक के रखेंगे। सांस को लेके होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अभी राइट से किए, अब लेफ्ट से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। सांस को छोड़ते हुए नीचे। अब फिर राइट से करेंगे, सांस को भरेंगे, अब होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब दूसरे साइड से करेंगे फिर 1 2 3 4 5 6। अब फिर से मकरासन में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। अब दोस्तों अगर आप इन सारे अभ्यास के साथ आप प्राणायाम कभी करते हैं तो आपको डबल फायदा होगा। तो दूसरी बात हम आपको ये बता दें, अगर आपके कमर में सिर्फ डिस्क साइटिका या कमर में बहुत ज्यादा अधिक दर्द है तो आप कपालभाति का अभ्यास ना करें। कपालभाति को हम इस तरह से झटके से किया जाता है तो जिससे आपको पूरी झटका लगती है। तो इस तरह से आपके कमर दर्द की समस्या कभी दूर नहीं होगी। इसलिए दोस्तों कपालभाति नहीं करना है। तो आप पूछेंगे अगर हम कपालभाति नहीं कर सकते हैं तो हम कौन सा प्राणायाम करें। तो आपको मैं 3 बार करके बताती हूँ आपको कौन सा अभ्यास करना है। अब जिस अभ्यास को मैं बताने जा रही हूँ इस अभ्यास को आप 5-5 मिनट 10-10 मिनट तक करेंगे तो भी आपको कोई परेशानी नहीं है।
तो क्या करेंगे, अब राइट हैंड को उठाएंगे, विष्णु मुद्रा लगाएंगे, 2 उंगलियां मोड़ लेंगे, 2 उंगलियां खड़ी और अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस को भरेंगे। अब होल्ड किए, अब सांस छोड़ दिए राइट से, अब लेफ्ट राइट से सांस को छोड़े हैं तो राइट से सांस को भरेंगे। होल्ड किया, सांस को छोड़ दिए लेफ्ट से सांस को भरें। अब राइट से छोड़ दिए, अब राइट से सांस को भरेंगे। 1 2 3 4 बंद कर दिए, लेफ्ट से नासिका से सांस को छोड़े। 1 2 3 4 फिर से सांस को भरेंगे। 1 2 3 4 सांस को छोड़ेंगे राइट से। 1 2 3 4 अब सांस को भरेंगे। 1 2 3 4 सांस को छोड़ेंगे लेफ्ट से। 1 2 3 4 तो इस तरह से सांस आपको करना है। तो आपको बोल के गिनती नहीं करना है, मन में गिनती करना है। अगर 4 तक गिनती को भरेंगे तो 4 तक गिनती को छोड़ेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। हरिओम।